हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड आउट ए। प्रथम पद ए शोधो, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस तफावत शोधवानो है। ए और डी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए तो गिवन ही है। कैसे सर? ये जो फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या कह सकते हैं? ए इज इक्वल टू 3, खत्म। ठीक वैसे ही सेकंड सम में a इज इक्वल टू -5, खत्म। वैसे ही थर्ड सम में क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू 1/3। सही बात है सर, इतना इजी सर। अभी फोर्थ सम में क्या लिखना है? a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू लिखेंगे 0.6। आ गई बात समझ में? पक्का। अभी डी ढूंढना है सब में, बराबर। ए प्रथम पद मળી ગયું, डिफरेंस એટલે 1 - 3। सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2। आई बात समझ में? आप इसको डिटेल में लिखना हो तो किस तरह से लिख सकते हो? जैसे कि इसको नाम दे दो, ये A1 है, इसको नाम दे दो A2, ये A3 और ये है A4। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। डिफरेंस को देखो, D बराबर 1 क्या है? 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? A2 -3 की जगह पे क्या लिख सकते हो? A1, बराबर। इस तरह से फॉर्मूला रख के भी आप डी की વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી सकते हो। એકની જગ્યાએ શું મૂક્યું છે? A2 અને 3ની જગ્યાએ શું મૂક્યું છે? A1, એટલે A2 - A1 बराबर -2। चलो इसमें डी बोलो। फॉर्मूला के बेस ऊपर करना हो तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, यानी कि A2 - A1। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A2? ये A2 है, A1 A2 A3 A4। तो A2 की जगह पे क्या लिखेंगे? -1, फिर माइनस फॉर्मूला का। अब A1 की जगह पे -5 है तो वो तेरे को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। पूछो क्यों सर? अगर तूने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं किया तो फिर यहाँ पे गलती हो सकती है। ठीक है, तो जब भी कोई वैल्यू माइनस में होगी तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? -1 एज इट इज़। फर्स्ट का माइनस एज इट इज़ रहता है, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस। नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूँ। A2 की जगह पे -1, माइनस का माइनस, A1 की जगह पे -5। अगर सर यहाँ पे A1 + 5 होता तो फिर मैं ब्रैकेट नहीं करता, तो हूँ कौंस ना करी सकूँ। माइनस माइनस प्लस, 5માંથી एक बात करीશું तो 4। डन। अब चल इसमें डी फाइंड आउट करें। डी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है अपना A2 - A1। सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करना है, बराबर। तो A2 की जगह पे क्या लिखेंगे? 9/3। गलत, ये तो A2 5/3 है, ये तो A3 है। तो A2 की जगह पे लिखेंगे 5/3 माइनस A1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/3। नहीं समझ में आया? पक्का। A2 की जगह पे नाम दे सकते हो ना आप? क्या नाम दोगे? A1, फिर A2 A3 A4। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो A2 है अपना 5/3, A1 है 1/3। 5 - 1 डिवाइडेड बाय 3। LCM लिया मैंने। गुजराती मीडियम लसा लीधो है, हिंदी मीडियम लस। 3 2 बार है तो एक बार लिखेंगे। ऊपर 5 - 1 यानी कि 4 और नीचे 3। आ गई बात? सर हम क्या सेकंड टर्म में से ही फर्स्ट टर्म माइनस कर सकते हो? नहीं, आप थर्ड टर्म में से भी सेकंड टर्म माइनस कर सकते हो। गुजराती मीडियम सर એવું કહેવા માંગે છે બીજા પદમાંથી જ પહેલું પદ બાદ થઈ શકે? ના, એવું નથી, કમ્પલસરી એવું નથી। તમે ત્રીજા પદમાંથી બીજું પદ બાદ કરશો તો બી જવાબ 4/3 જ આવશે। जो सीखवाड़ी दऊँ छूँ। मान लो कि A3 - A2 करना है अपने को, तो A3 - A2, A3 की वैल्यू क्या है? 9/3 है। पक्की बात। A2 की वैल्यू क्या है? 5/3। इसको सॉल्व करो। 3 2 बार है तो एक बार लिख देंगे। ऊपर क्या होगा? 9 - 5 इज इक्वल टू 4/3। तो वही आंसर आ रहा है। देख रहे हो आप? समझ रहे हो? फिर 13/3 में से 9/3 माइनस करोगे तो आंसर यही आएगा। कैसे? 13 में से 9 चला गया तो 4 आ गया ना, और बटे 3 नीचे छेदમાં 3 જ રહેશે। चलो लास्ट फोर्थ नंबरનો કરીએ। આમાં પણ આપણે ડીની વેલ્યુ શોધવાની છે। फोर्थ नंबરના સમમાં ડીની વેલ્યુ શોધવા માટે A2 - A1 કરો। A2ની જગ્યાએ શું મૂકશો?
A2 की जगह पे हम लिखेंगे 1.7 माइनस A1 की जगह पे 0.6। जिन बच्चों को इनका सब्ट्रैक्शन नहीं आता वो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा। 7 में से 6 गए तो 1 और 1 में से 0 गए तो 1। तो कितना आंसर आएगा? 1.1। अब चाहो 2.8 में से 1.7 माइनस करो तो भी 1.1 आएगा, या फिर 3.9 में से 2.8 माइनस करो तो भी आंसर 1.1 ही आएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 3 में बस इतना ही ए और ડી ही ફાઇન્ડ આઉટ કરના હતા। એ અને ડી જ શોધવાનું હતું। એટલે તમને આના જેવા જો પ્રેક્ટિસ માટેના દાખલા મેં આપેલા છે टोटल प्रैक्टिस के लिए टोटल 8 सम है। प्रैक्टिस करके फिर इसके आंसर हम क्लास में वेरीफाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।